अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। है मेरे हमसफर। मेरे पास कोई नशे की चीज नहीं है। आप चाहे तो कमरे की तलाशी ले सकते हैं। हाँ तो ले लेंगे थारे कमरे की तलाशी। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पर कमरे की तलाशी सिर्फ मेरी ही नहीं, आप दोनों की भी होगी। हाँ ठीक है ठीक है। जरूर इसने कुछ सोच के रखा है, तभी इसने तलाशी की बात उठाई। मुझे भी इसका साथ देना चाहिए ताकि इस पर से शक हटे। वेद और विधि के कमरे की तलाशी मैं, दिव्या और लखन लेंगे, और दिव्या के कमरे की तलाशी सुंदर, इमरती और गोबर लेंगे, और सुंदर इमरती के कमरे की तलाशी विधि और दुलारी लेंगे। इससे किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ शिकायत तो कोनी, पर मेरा कमरा फैलाना मत। हाँ ठीक है। चलो। जी, ये सब इन दोनों को सबक सिखाने के लिए है। मम्मी जी को भी पूरा भरोसा है मुझ पर। आप फिक्र मत कीजिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं इन दोनों को संभाल लूंगी। दुलारी चल, इमरती भाभी के कमरे की तलाशी लेनी है। शराब की बोतल यहीं से मिली, नीचे से देखो। शराब पिला दी हमारे को। कुछ नहीं मिला ऊपर, पर तुम्हारे कमरे में मुझे कुछ मिला है। ये शराब की बोतल तुम्हारे कमरे से कैसे निकली? कैसे मतलब क्या? हमको बेहोश करने के लिए और क्या? बाकी थे सियाने हो। देखा, बात के आप दोनों मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। भाभी, कहीं इन्होंने तो जानबूझ के आपके कमरे में बोतल तो नहीं रख दी ताकि आप फंस जाओ। देख लो। सियाने तो आप हो ही। पहले आप दोनों ने मिलकर हमारे कमरे में बोतल रखा और उसके बाद इल्जाम भी हम पर ही डाल दिया। वाह, घड़ी बाबरी हो गई क्या तू? मैं क्यों छुपाऊंगी थारे कमरे में बोतल? हमारे पति जी तो शराब को हाथ भी लगावे कोनी, तो अपने बीन से कोई नहीं पूछती है। हर शनिवार को अपने यारों के साथ में महफिल जमावे है वो। इमरती बिल्कुल सही कह रही है, शराब की बोतल तुम्हारे कमरे से ही निकल सकती है। हाँ ये चिल्लाने से आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा, ठीक है? और ये मुझे फंसाने की साजिश है। साजिश तुमने रची है मेरा क्लाइंट हड़पने के लिए, और आप पूरी की पूरी दुकान हड़पना चाहते हो। पुरानी वाली दुकान को गिरवी रख के लोन कौन लेना चाहे था? और चुपके से पेपर साइन करवा के इस घर को अपने नाम पर कौन करवाना चाहता था? हाँ, आपकी मैं। और नहीं तो क्या, धोखेबाज नंबर 1 हैं सुंदर भैया आप।
पैसे के लिए एक दूसरे की जान के भी प्यासे हो सकते हैं ये दोनों। शराब खुद पिलाई और इल्जाम दिव्या भाभी पे लगा दिया। गजब चालाक है ये विधि भाभी। कितनी ताजा हवा है ना वेद जी, आपको यहाँ बहुत मजा आएगा। देखो ये क्या वेद जी, आपका चेहरा तो देखकर ऐसे लग रहा है जैसे आप बहुत गुस्से में हैं। अरे वेद जी भूल जाइए, उनकी फिक्र मत कीजिए, उन्हें मैं संभाल लूंगी। और जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप उन्हें संभाल लेना। जल्दी ठीक होने के लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी कसरत। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी है। अभी विधि कहा ना आपने? बहुत अच्छे। अब आपको मिलना चाहिए एक इनाम, बोलने की कोशिश करने के लिए। गुलाब का फूल। 1 मिनट। ये हमारे पैरों की तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं? कहीं मैं लंगड़ाना तो नहीं भूल गई? कहीं इन्हें नजर तो नहीं आ गया? हाय मैया, मैं तो कांटे पर पैर रखने वाली थी। बचा रहे थे वेद जी। आपको डर लग रहा था ना कि मेरे पैर में कांटा चुभ जाएगा? वेद जी इतना ख्याल रखोगे तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। और ये रहा आपका इनाम, बोलने की कोशिश करने के लिए। अरे वाह वेद जी, आपने तो कमाल कर दिया। बहुत ही बढ़िया। अब देखना, आप पूरी तरह से जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इतनी खुशी पाकर खुश तो हो रही है तू कोमल कली, पर खुशी खुशी में गड़बड़ी मत कर बैठना, वरना ना इधर की रहेगी ना उधर की। भाभी साहब, वो थारे घर से ना फोन था। थारी माजी साहब ने ना थारे घर पर वापस आ जाने की खुशी में ना पूजा रखी है। अब माजी साहब थारे को और दुलारी को साथ लेकर जाएंगी। उन्होंने कहा है कि जल्दी से तैयार हो जाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मेरी प्यारी माँ ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। ठीक है। आप परेशान मत होना वेद जी, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी और गोवर्धन भाई साहब के साथ ही रहेंगे। कुछ भी चाहिए हो ना तो गोवर्धन भाई साहब को बता दीजिएगा, वो मेरी बात आपसे करा देंगे। हाँ,
कोमलकली, ये तो थारे को विधि समझ के प्यार जताते हैं, पर थारी धड़कनें क्यों तेज हो जावे है? थैंक यू। मैं जल्दी आ जाऊंगी। भाई साहब, थारा सूप पीने को भगत आ गयो। जय माता दी, 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 जय माता दी। कोई बात समझ ना आए ना तो चुप रहना, उल्टा सीधा बोलकर बात को बिगाड़ना मत। ठीक है, मैं थारे चलाई से चलूं, मुंह खोलू कोणी। विधि की तरह सोचो और विधि की तरह ही बोलो। समधन जी, जी नमस्ते, पधारो ना। हाँ, माँ, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हो। विराजिए ना, आइए। दीदी बिटिया कैसी हो? अब ये दोनों कौन है? क्या हुआ दीदो? आपने मीनू चाची को नहीं पहचाना? अरे हाँ मीनू चाची, कैसी हैं आप? आपको कैसे नहीं पहचानूंगी? हाँ मीनू चाची, मैं तो विमला काकी हूँ। पहचाना नहीं तुमने? भूल गई तुम? भूल गई? अरे विमला काकी, वो तो पायल मजाक कर रही थी ना, तो मैंने सोचा उसका साथ दे दूं। आपको भला कोई भूल सकता है? प्रतिभा जी, आपकी बहू बहुत ही भाग्यशाली है। माता रानी का आशीर्वाद है इसके सर पर, तभी तो इतने बड़े हादसे के बाद में भी आज हमारे बीच सही सलामत खड़ी है। चाची बातें बहुत हो गई। हाँ, पहले मेरी दीदो को आराम से बैठने तो दो। आओ दीदो, आइए आप भी बैठो। बैठिए दीदो। क्या हुआ दीदो? आप ठीक तो है ना? मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक ही हूँ। अच्छा, ऐसा लगा मुझे। अच्छा, अब दीदो ना सबको भजन गाकर सुनाएगी, वही वाला भजन जो वो श्रीनाथ जी के मंदिर में हमेशा से गाती थी। सुनाइए दीदो। हाँ विधि बेटा, अरसा हो गया है थारी मीठी आवाज सुनकर, आज सुनाई दे। अब क्या करूं, मारे को किसी भजन का भाव ही आवे कोनी। अब कैसे निकलूंगी इस मुसीबत से? आज तो थारा पर्दाफाश हो जावेगो कोमलकली। 10 लाख गए पानी में। अरे विधि, क्या हो गया है? सुना देना बेटा। सबको थारा भजन बहुत पसंद है ना? तुम जो भी हो, अब तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा। पता नहीं इसे कोई भजन आता भी है या नहीं। अच्छा ये बता, कौन सा वाला सुनाएगी? हाँ माँ, वो क्या हो गया है? कोई तकलीफ है? बेचारी सारे दिन वेद की तबीयत का ख्याल रखती है ना, सारे दिन सेवा करती है, उससे शरीर भी थक जाता है और मन भी थक जाता है। भजन इससे हम फिर
किसी और दिन सुन लेंगे। हाँ हाँ, तू रहने दे, मत सुना आज। अरे नहीं नहीं माँ, दीदू तो हमेशा से कहती आई है कि भजन इंसान को भगवान से जोड़ते हैं। अगर ये वेद जी की हालत को लेकर परेशान है तो भजन जरूर गाएंगे, है ना दीदू? सुनाओ दीदू। मैं हूँ कोमल कली मची खलबली। पानी लाओ। नहीं, मन है कोमल कली, तुम हो महाबली, थारी कृपा हो गली 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 गली। तुम हो कोमल कली, तुम हो महाबली, तुम्हारी कृपा बरसती है गली गली। तुम हो ईश्वर, तुम हो प्रभु, तुम ही हो भगवान। तुमसे मेरे भाग चिमके हुई कृपा निधान। ओ मन है कोमल कली, तुम हो महाबली, सारी कृपा हो बसती गली गली। हाँ गली गली, हाँ गली गली। जोर से बोलो जय माता दी, हंसकर बोलो जय माता दी। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। कोमल कली। माँ, ला बेटा, जीती रहे। तू भी ले मेरी प्यारी बहन पायल, तू भी प्रसाद खा ले। दीदू ये भजन कब सीखा आपने? पहली बार सुना। अरे मेरी प्यारी पायल, मैं तेरी दीदो हूँ ना। मेरा तो ये मानना है कि भजन इंसान को भगवान से जोड़ते हैं, इसीलिए मैं नए नए भजन सीखती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। उसी सेठ का फोन होगा जो नाच के लिए बुलाना चाहता है। सबके सामने बात कैसे करूं? बाथरूम का बहाना करके जाती हूँ, पर बाथरूम इस घर में है कहाँ? मैं अभी बाथरूम जाकर आती हूँ। अरे दीदू, हमारे कमरे की तरफ कहाँ जा रही है? बाथरूम तो वहाँ है ही नहीं। बाथरूम तो वहाँ है। हाँ, बाथरूम तो वहाँ है, मुझे पता है। यहाँ तो मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैंने अपना कमरा नहीं देखा ना, इसलिए। नौस पीटी मुसीबत की डिबिया, नोच डाला हमारे को। हल्दी वाला दूध पीना पड़ेगा इसके लिए। दिव्या, जब मारा वक्त है रसोई का, तो टेकाई कर रही है। हाँ, जा यहाँ से, जा 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 जा। भूल गई, पानी लेने ना किसी भी वक्त आ सकते हैं, और मुझे पानी पीना था। इतना इतना मारा है आपने कि गोली लेनी पड़ रही है दर्द की। हाँ तो तूने भी हमारी आरती उतारी कोनी। जे देख,
कितना नोचा हर कोई यहाँ। अटे अटे बिल्ली गई की। शुरुआत किसने की थी? हाँ, खाली बॉटल हमारे कमरे में रखकर। तुम्हारे पे तो इल्जाम लगा को नहीं। थारी और लखन की चाल थी जे मारे को और मारे पति जी को पिला के टल्ली कर देने की। टल्ली करना होता ना तो सिर्फ आपको सुंदर भैया को ही करते। मैं और लखन खुद टल्ली होकर ना क्लाइंट के सामने यूं जाके अपना तमाशा नहीं बना देते और फिर सबूत के तौर पर बॉटल अपने कमरे में छोड़ देते। वाह, गधा लिखा है क्या मेरे माथे पर? कुछ भी बोलती हैं। थम 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 जरा। क्या? अटया आप आइए। मुसीबत की टिपिया। अच्छा मैं आती हूँ। देख, ये लड़ाई शुरू किस बात से हुई? इसी बात से ना कि विधि ने हमारे शरबत में नशे की चीज मिला दी थी। हाँ, और वही बोतल आपको मेरे कमरे में से मिली। वो तो विधि ने भी रखी हो सकती है। और विधि ने मुझसे कहा कि वो बोतल आपने रखी होगी मेरे कमरे में। कि सिर पे चोट लगने के बाद जब विधि ना तोरी चालाक हो गई है। मतलब उसने हम दोनों को लड़ा दिया और खुद मजे ले गई। बाकी थे सियाने हो। हमारी बात समझो सेठ, मैं आजकल कोई शो ना कर रही, मेरा कहीं और वो चल रहा है। अरे जो सलमान खान की मूवी वांटेड में था, कमिटमेंट। हाँ, और एक बार मैं कमिटमेंट कर लूं तो खुद की भी ना सुनूं। क्या बोल रहे हैं आप? 25,000?